तो छोटी छोटी मगर मोटी बातों का अपना एपिसोड नंबर 2 है ना। पहला तो कंप्लीट हो गया। अब हम छोटी और मोटी मिला के एक बैंग करेंगे, है ना, बहुत जबरदस्त। तो अभी छोटी बातों का दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं अपन लोग, है ना। दूसरी पार्ट में पहला पार्ट है मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन। देख 2/3 मल्टीप्लाई -4/18 अब कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो मुझे क्या बनाना होता है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्या ये है सिंपलेस्ट फॉर्म में? नहीं है। तो मुझे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 2/2 इंटू 3 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2/3 मल्टीप्लाई -2/9। अब क्या कोई पार्ट डिवाइड हो रहा है? नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 -4, 3 9 जा 27। हो गया क्वेश्चन। कितना इजी है, बहुत इजी। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बी पर -17/15 और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 5/34, है ना। अब देखो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है और ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर बड़ा है तो मल्टीप्लाई करके लिखो, -17/5 और 15/34। अब क्या, अब इनको क्या करते हैं, अब ये तो फैक्टराइज हो सकते हैं ना नंबर, तो इनको फैक्टराइज कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा 3 इंटू 5 34 हो जाएगा, 2 इंटू 17, 17 से 17 देखो कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर तो कुछ दिख नहीं रहा, तो जिसका कुछ नहीं होता उसका खुदा होता है ना। और खुदा मतलब मैथ में एक, है ना, सबका मालिक एक ही है, चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो। 3 2 जा 6, तो ये आंसर हो गया। तो जब भी कोई ऐसा नंबर आए बड़ा सा, तो हमें करना क्या है उसमें, सिंपल पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले देखेंगे दोनों कैसे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम, अब हमें देखना है क्या वो नंबर फैक्टराइज हो रहा है, तो अगर फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज कर लो और फिर उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो, आंसर हो गया। थोड़ा सा पार्ट से हटा दियो, है ना, बुड़ 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 की आवाज आ गई। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन सबको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। टॉपिक का नाम कुछ डिवाइड से ही होगा, है ना। डिवाइड करते हैं, डिवाइड करना तो आता होगा ना आपको। टॉपिक क्या है, डिवीजन करते हैं, डिवीजन। टू बाय थ्री डिवाइडेड बाय 4/-9, ये क्वेश्चन। तो बेटा कैसे सॉल्व करोगे बताओ। तो डिवीजन को देखो, जब भी डिवाइड आए तो डिवीजन को मैं कन्वर्ट कर दूंगा मल्टीप्लिकेशन। किसमें कन्वर्ट करूंगा, मल्टीप्लिकेशन में। कैसे करेंगे, तो दो तरीके हैं करने के। पहले लिखा 2/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो पीछे वाला नंबर होता है, ये पीछे वाला जिसको क्या बोला जाता है, कॉन्सिक्वेंट, है ना, इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो नंबर हो जाएगा 9/4।
मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गया, अब सॉल्व करना आता ही है। ये सिंपलेस्ट में, ये भी सिंपलेस्ट में, मल्टीप्लाई कर दो 2/-9 अपॉन 3 इंटू 4। अब इनको फैक्टराइज कर दो, या आपकी काट आता ही है सॉल्व करना। 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा, 4 से 2 से 4, तो 3 3 जा और 2 2 जा, तो आंसर कितना आ गया -3/, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ये थी छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अब हम लोग चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? इस पे बेस, इन छोटी छोटी मगर मोटी बातों पे बेस आपको एक वर्कशीट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, नंबर लाइन, है ना? क्या करेंगे आप लोग? नंबर लाइन सॉल्व करेंगे, है ना? नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा। संख्या रेखा, तो संख्या रेखा ये 0 होते हैं, ये आरएचएस है और ये एलएचएस है। आरएचएस पे सारे पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव नंबर लिखे जाएंगे, इस तरफ नेगेटिव नंबर लिखे जाएंगे। -1, -2, -3, -4, -5, 1 2 3 4। नंबर लाइन पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना बहुत इजी होता है। नंबर लाइन पे नंबर्स को हम इजीली रिप्रेजेंट कर देंगे, जो अभी हमारे पास इंटीजर्स होंगे। जैसे मैंने बोला कि -5, 1 2, -2, इनको रिप्रेजेंट करो, तो 5 -5 कहाँ है? ये रहा -5, तो आंसर क्या होगा? अगर मुझे 1 रिप्रेजेंट करना है तो ये 1 हो गया, मुझे 2 रिप्रेजेंट करना है 2 हो गया, -2 रिप्रेजेंट करना है -2 हो गया। क्लियर है? लेकिन नंबर सिस्टम, नंबर लाइन पर अगर मुझे फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करने हैं तो भाई सीखना पड़ेगा, है नहीं सृष्टि? सीखेंगे। ठीक है, कैसे सीखेंगे? हाथ से। मतलब ये भी कोई पूछने की बात है, कैसे सीखेंगे? बोल मास्टर पागल हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं। चलो, तो आपने देखा कि हमारे पास जो नंबर है, जो फ्रैक्शन है, वो बेसिकली 2 तरीके के हैं। अभी तो कह दो डिवीजन में बहुत सारे थे, अब 2 तरीके के हो गए। सच में हो गया, ये तो गया इसका। कोई बात नहीं, हम चलो फ्यूजिबल से ही पढ़ाते हैं। फ्रैक्शन p/q, अरे वो p/q मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत समझ लेना, p/q है ना। तो एक था प्रॉपर, लिख रहा हूं इम्प्रॉपर, बोल रहा हूं प्रॉपर है। एक था इम्प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर, इधर वाला प्रॉपर। ठीक है, तो क्या होता है बताओ? इम्प्रॉपर में p/q है, इम्प्रॉपर में p इज ग्रेटर देन q, और प्रॉपर में q इज ग्रेटर देन p। ऐसी बात है। जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा 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 कहाँ रहेगा? 0 एंड 1 के बीच लाई करेगा, ऑलवेज। ऐसे कुछ था ना, ऑलवेज लाइज बिटवीन, ऐसे लोग भी आते हैं 0 एंड 1, इनके चालान कट जाने चाहिए, है ना? लाइज बिटवीन 0 एंड 1, हमेशा प्रॉपर नंबर कहाँ लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में। अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो वो लाई करेगा किसके बीच में? -0 और 1 के बीच में। नहीं, -0 तो होता ही नहीं है, -1 और 0 के बीच में। यार तुम भी ना कुछ समझते नहीं बस, है ना? तो इफ नेगेटिव देन
लाइज बिटवीन 0 एंड माइनस। कथा संपन्न हो गई। ठीक है, अगर इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, अब बोलोगे, अगर सोचने वाली बात है, वैसे फ्रैक्शन तो नेगेटिव में होता ही नहीं है, फिर तब हम करेंगे रेशनल नंबर की बात। ये किसके लिए लिखी मैंने? रेशनल नंबर। किसके लिए? परमेय संख्याओं के लिए, रेशनल नंबर के लिए। ठीक है, एक्चुअल में तुम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं, है ना? तो वो तो नाम लिख देता है, ये चलो ये भी तो रेशनल ही है, पर ये भी रेशनल है। इम्प्रॉपर में सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना होता है? मिक्स्ड में। किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन। किसमें कन्वर्ट करेंगे और फिर कहीं सॉल्व करेंगे। तो पहले सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना होता है, फिर समझ में आएगा। हमारे देश में ना चूहे पाए जाते हैं, खुटर पुटर करते रहते हैं। देखिए क्या आ गया अखबार। चले कोई बात नहीं, ठीक होता है, सब होता है, धीमे धीमे सब होता है। क्या लिखे बताओ? 1/3, 4/7, 9/11, 3/8। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो क्या देखो कैसे नंबर दिख रहे तुम्हें, बताओ कैसे नंबर है ये? प्रॉपर इम्प्रॉपर? तो क्या दो प्रॉपर है ना? प्रॉपर। चलो बनाते हैं, पहले 1/3। तो मैंने क्या बोला था? 1/3 प्रॉपर नंबर हमेशा किसके बीच में लाई करेगा? अगर पॉजिटिव में है तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में। तो 0 लिख लिया, ये 1 लिख लिया। अब ये जो डिनोमिनेटर है, जो आपके पास, इसको बोलते हैं हर, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश। ठीक है, जो हर है आपके पास, हर, जितना हर होता है उतने पार्ट करने होते हैं मुझे 0 और 1 के बीच में। नीचे 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो मुझे 0 और 1 के बीच में 3 पार्ट है। अरे 3 पार्ट करने के लिए मुझे कितने कितने डिवीजन करने पड़े? 1 2? बताओ बताओ। 2 डिवीजन करने हैं, 3 पार्ट करने हैं, 3 डंडे नहीं खींचने। 1 2 और 3 हो गए ना, 3 पार्ट। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, है ना? तो 3 पार्ट हो गए। कौन सा पार्ट लेना है? ऊपर जो लिखा रहता है ना अंश में, जो रहता है, जो पी की वैल्यू होती है, वही बताता है कौन सा नंबर का पार्ट है। तो पहला पार्ट है, तो ये जो आंसर आ गया, ये आपका क्या है? 1/। हो गया क्वेश्चन इजी। चलो दूसरा सोचते हैं, 4/7। तो नंबर किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में। नीचे कितना है? 7। तो मुझे कितने पार्ट करने हैं? 7 पार्ट करने हैं। कितने पार्ट करेंगे? 7 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये थोड़ा बड़कू हो गया, थोड़ा छुटकू करते हैं। चल भैया इधर को आ जाओ। 7 पार्ट हो गए, है ना? छुटकू छुटकू लिख लेते हैं। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कौन सा पार्ट लेना है? फोर्थ वाला। फोर्थ वाला 4/। क्लियर है? एक और लिखते हैं 9/11। 9/11 तो तो बीच में जा रहा है, इधर कर लेते हैं ना। 9/11 किसके बीच में नंबर आएगा? 0 और 1 के बीच में, है ना? कितने पार्ट करने हैं? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ज्यादा तो इधर आ जा भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11।
कौन सा पार्ट लेना है? 9। 9/, क्लियर है सबको? अब ये 3/8 स्वयं करें, है ना, गुरुजी ने इतना बता दिया, काफी है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। ये सबको क्लियर है? ये एग्जाम में आता है बेटा, है ना, NIS में तो आएगा ही आएगा, कुछ भी आ सकता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। -1/3, -2/5, -3/8, -4/9। अच्छा, ठीक है, चलो ये करते हैं। तो नंबर किसके बीच में लाई करेगा? 0 और, चलो -1/3, तो माइनस में नंबर तो किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में। किसके बीच में लाई करेगा? 0 और -1 के बीच में। तो ये हो गया 0, किधर लिखे -1? इधर नहीं, गलत बात। राइट हैंड साइड पे कौन से नंबर लिखे जाते हैं? पॉजिटिव, है ना, तो इधर मैं 1 तो लिख सकता हूँ, -1 किधर लिखना है? इधर, इधर, इधर। नीचे कितना है? 3, 3 पार्ट करेंगे। कितने पार्ट करने हैं? तो 1, 2 और 3, तो गया 1, 2 और 3 पार्ट। कौन से पार्ट पे निशान लगा? फर्स्ट पे, तो ये हो गया अपना -1/, समझ आएगा? थोड़ा और आगे चलते हैं। -2/5, 0, -1, 1, नेगेटिव नंबर है, इम्प्रॉपर की शेप फॉर्म में भी है ना। तो अब मुझे कितने पार्ट करने हैं? 5, 1, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। तो 1, 2, 3, 4, 5। अब हम क्या करेंगे? दूसरे पार्ट पे निशान रखना, तो ये हो गया दूसरा पार्ट। कितना आ गया आंसर? -2/। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? इजी है। तो आपको -3/8, -4/9 अब सॉल्व करेंगे घर पे। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर। अभी तो हमने प्रॉपर प्रॉपर कर लिया है ना, प्रॉपर 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 प्रॉपर, दिमाग खराब हो गया प्रॉपर करके, है ना। कह रहे थे मैथ तो बड़ी सरल होती है, सृष्टि बता रही थी बेटा मुझे, कह रही थी। अब देखो -13/7 लिखा हुआ है, या -21/4 है, 21/4 है, 9/2 है, 34/4 है। ये क्वेश्चन, हाँ। अब क्या करना है बेटा? इनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखो बेटा क्या करना होता है। तो मैंने बोला था जब भी इम्प्रॉपर की फॉर्म में नंबर होता है तो उसको हमें कन्वर्ट करना होता है किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन में, तो पहले पॉजिटिव वाला कर ले, तो थोड़ा तुम्हें आसान लगता है। अच्छा, हमारा दिमाग भी तो खराब है ना, कि पॉजिटिव दिख जाए तो मजा मजा है, और नंबर नेगेटिव दिख जाए तो गड़बड़ हो जाए, और उसमें डिवीजन में आ जाए तो और गड़बड़ वाली बात हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आराम से करते हैं, सब कुछ समझ में आएगा। देखो, चलो माइनस से ही शुरू करते हैं। -13/7, तो क्या करना है? पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में, अभी सिखाए थे थोड़ी देर पहले, सिखाए थे ना।
क्या करते हैं 7 से डिवाइड, 13 बन जा 13 बन जा 7 बन जा 7, कितना आ जाएगा 6, क्या हो गया 1:6 बाय माइनस, इसमें अब इस नंबर को हमें तोड़ना आना चाहिए। कैसे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, ऐसे करके, तो इसको लिखेंगे -1 प्लस -6/7। ये क्या हो गया, अरे ये दिमाग में सोचना है, लिखना नहीं है, ये दिमाग में चलेगा अपने, है ना। और क्या, तो दिमाग ही खराब है फिर तो, दिमाग में सोचना। देखो ये जो नंबर हमें बताता है, ये जो आगे जो होल नंबर आ रहा है, ये टोटल जो इंटीजर आ रहा है, जो भी समझो आप, ये नंबर बताएगा कि नंबर किस नंबर के बीच में लाई करेगा। अच्छा ये बताओ, ये नंबर -1 से बड़ा है या छोटा है? ये -1 से छोटा है। जब -1 से छोटा है तो कहाँ लाई करेगा, -1 और -2 के बीच में, क्योंकि -1 से छोटा है। अच्छा, जो 21/4 पे आता है, इसको भी में कन्वर्ट करो पहले। 21 डिवाइडेड बाय 4, 5 4 जा 20, 14 20 नया 1, तो मेरे पास आ गया 5:1/4। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर आ रहा है अपना 21/4, ये 5 से बड़ा है, प्लस में तो बड़ा होगा। तो किससे बड़ा है नंबर, 5 से बड़ा है। तो नंबर किसके बीच में लाई करेगा, 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। यहाँ 1 से छोटा, -1 से छोटा है इसके बीच, इसलिए ये -1 और -2 के बीच में लाई करेगा, और ये 5 से बड़ा है तो 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। तो हम इसको बनाते हैं ना, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ है -1, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये हो गया -2। इसका काम खत्म हो गया। इतना बताते ही कि नंबर कहाँ पे होगा, इसका काम हो गया पूरा। अब मुझे इस पे चाहिए, नीचे कितना लिखा है 7, तो इसके -1 और -2 के बीच के 7 पार्ट कर देने आपको, 1 2 3 4 5 6 और 7, और पहले 6th पार्ट पे जाना है, तो 1 2 3 4 5 6। ये जो नंबर आएगा ये होगा -13/7। इस तरीके से सॉल्व करना है। अब इस पे आ जाओ, 0 -1 1 2 3 4 5 और 6। अब नंबर किसके बीच में लाई कर रहे हैं, 5 और 6 के बीच में। अब देखो इसका काम पूरा हो गया, मतलब इसको भी हम ऐसे ही लिख रहे हैं 5 + 1/4, तो इसका काम तो पूरा हो गया, है ना, इसका काम पूरा हो गया। अब क्या बचा, ये बचा है, तो कितने पार्ट करने हैं मुझे 5 और 6 के बीच में, 4, तो 1 2 3 4, फर्स्ट पार्ट पे निशान लगा देना, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, कितना हो गया 21/4। इस तरीके से क्वेश्चन क्लियर है। चलो हम 2 सवाल और करते हैं अभी। थर्टी 4/4 है ना, 4 से डिवाइड करते 34 को, 4 8 जा 30, तो आंसर क्या है 8:2/4, है ना, 8:2/4। जब हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए अब ऐसा यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट मत कर देना, यहाँ तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, वही ये क्या बता रहे हैं, नंबर 8 और 9 के बीच में लाई करेगा, किसके बीच में, 8 और 9 के बीच में लाई करेगा, तो क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने पार्ट करने,
4 पार्ट, 1 2 3 4। सेकेंड पार्ट, तो ये हो गया अपना 34 बाय, आंसर हो गया। अगर आप इसको डिवाइड कर देते तो ये आंसर नहीं आता। अगर हम इसको डिवाइड कर दे 34 को, तो मेरे पास आ जाएगा 17/2। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तब भी तो सेम आएगा, तब भी सेम आएगा। तो 8:1 कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 17, तो आ जाएगा 8:1/2। फिर से वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब दो हिस्से करने, दो हिस्से कर लिए। पहला हिस्सा क्या हो गया, 34/, तो मैं ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया। नंबर को क्लासिफाई करना भी आना चाहिए हमें। आपके पास बहुत सारे नंबर लिखे होंगे, आपको बताना होगा ऑड है, इवन है, रेशनल है, इरेशनल है, प्राइम है, कंपोजिट है। तो इसके तो आपको वर्कशीट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड